हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से अपना जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है और हम लोगों को क्या करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है। तो पिछले सेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या किया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, है ना। रिफ्लेक्शन के सारे हमने जाने कि इमेज फॉर्मेशन जाना हमने, रिफ्लेक्शन है मिरर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या जाना, साइन कन्वेंशन पढ़ा, न्यूमेरिकल पढ़ा, मिरर फार्मूला, सारा कुछ हमने पढ़ा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने किए, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो आप लोगों का है वो टॉपिक क्या है, वो है रिफ्रैक्शन। चैप्टर वही है, ठीक है, चैप्टर वही है, 10th चैप्टर और लाइट चैप्टर ही है, ठीक है ना। लेकिन जो अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन में जो है, रिफ्रैक्शन सबसे पहले क्या होता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन के बारे में जनरली आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग 9th में भी 8th में भी पढ़ा है थोड़ा हल्का रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है असली में, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि मीडियम चेंज नहीं होता है ना। याद है ना आप लोगों को कि रिफ्लेक्शन होता था, क्या होता था, एक मिरर होता था, पॉलिश सरफेस होता था, है ना, इस तरह का ऐसा होता था, पॉलिश सरफेस होता था, इसमें लाइट पड़ता था तो वापस चले आता था। तो मतलब क्या होता था कि लाइट रे क्या होता था, एयर से आता था, है ना। लाइट रे कहाँ से आता था, एयर से आता था और वापस एयर में ही चले जाता था। मतलब लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता था, है ना। मतलब स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में लाइट क्या हो जाता था, चले जाता था। तो उसको हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कि जब लाइट क्या करे, अपना मीडियम चेंज करे, सिंपल सा बात है ना। अगर लाइट मीडियम कब चेंज करेगा, जब यहाँ पे पॉलिश सरफेस नहीं होके कैसा सरफेस होगा, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। कोई ग्लास स्लैब हो गया या प्रिज्म हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे रिफ्रैक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा, जैसे कि सपोज एक ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है और उसमें हम एक लेमन नींबू डाल देते हैं और बाहर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, नींबू का शेप थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना, ठीक है। अगर हम कुछ कॉइन या कुछ भी ऐसा चीज़, सॉलिड चीज़ अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो हम अगर उसको ऊपर से देखते हैं तो वो हमको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है ना। जैसा वो कॉइन है, जैसा वो लेमन है, वो मुझको वैसा नहीं दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देता है, थोड़ा अलग शेप का दिखाई देता है। तो क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, कि रिफ्रैक्शन होता है क्या, कि जब क्या होता है, लाइट जब कहीं से आता है और आने के बाद वो क्या करे, अपना मीडियम चेंज करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे क्या है, ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है मान लेते हैं, ठीक है ना। ग्लास है, ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट है ना। जब लाइट रे इसमें इस तरह से आएगा तो अब क्या होगा लाइट रे के साथ, अब इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम मिला तो लाइट रे क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इंटर करेगा। तो लाइट रे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इंटर करता है और इधर से चले जाता है। अगर हम एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बनाए इस तरह से, जैसे रिफ्लेक्शन में हम बनाते थे, याद है, नॉर्मल लाइन, है ना, मिरर के परपेंडिकुलर, तो वैसे ही हम एक नॉर्मल लाइन यहाँ पे बनाते हैं अगर, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइट रे जो ऐसे जा रहा है ना, लाइट रे जो इस तरह से जा रहा है और जाने के बाद जैसे ही वो अपने मीडियम चेंज कर रहा है, मतलब कि ये मीडियम 1 है सपोज, ये मीडियम 2 है और ये फिर से मीडियम 1 है ना। मीडियम बोलने का मतलब क्या होता है कि लाइट कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, एयर है या वाटर है या ग्लास है, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ हो, डायमंड है, एनीथिंग, तो किस में ट्रैवल कर रहा है लाइट, ठीक है, वो हम उसको बोलते हैं मीडियम। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, उसके बाद क्या है, ग्लास है, और फिर से क्या है, एयर है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ही लाइट क्या होगा कि लाइट जैसे ही इंटर करेगा एयर से ग्लास के अंदर, जैसे जाएगा तो उसका लाइट, उसको क्या होना चाहिए, सीधा निकल जाना चाहिए। अगर ऐसे जाएगा, मान लो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है रास्ते में, तो लाइट क्या होगा, सीधा निकल जाना चाहिए, ऐसे लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए ना। लेकिन लाइट क्या हुआ, जैसे ही दूसरा मीडियम में एंटर किया तो वो थोड़ा सा बेंड हुआ, ठीक है, लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ इस तरह से। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ, और बेंड होने के बाद अभी वो किसके अंदर है, ग्लास के अंदर ही है। अब क्या हुआ, लाइट जैसे ही ग्लास से बाहर निकला तो लाइट क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकला इस तरह से, तो फिर से वो क्या हुआ, हल्का सा बेंड होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही बात, मतलब लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या होता है, उसका बेंडिंग होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन का जो डेफिनेशन वगैरह है ये सब क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी वो पूछ लेता है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं क्या है PDF जो भी आपको दिया जाएगा वेबसाइट में, उसमें क्या होगा आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसका। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है सबसे पहले कि बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है जब लाइट क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, और उसके लिए कैसा होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता था, ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, है ना, उसमें पॉलिश सरफेस होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो मीडियम कुछ भी हो, जैसे मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, वाटर है, और यहाँ पे क्या है, एयर है सपोज। अब लाइट आया फिर से, ऐसे लाइट आया फिर से इस तरह से आया, तो लाइट आया तो अब क्या है, फिर से वाटर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वाटर में लाइट क्या करेगा, इंटर करेगा, तभी ना हम लोग कोई भी चीज़ पानी के अंदर भी देख पाते हैं। तो वाटर में लाइट जैसे इंटर करेगा तो क्या होता है, यहाँ भी इसके एक नॉर्मल में बना दूँ इस तरह से, तो ये क्या होगा, इस तरफ चले जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा मीडियम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, मीडियम है यहाँ पे, है ना, एयर है, वाटर है, एयर है, ग्लास है, तो कहाँ से कहाँ लाइट ट्रैवल कर रहा है। तो जहाँ से लाइट क्या करता है, ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं रेरर मीडियम। ठीक है, मतलब लाइट जहाँ से आ रहा है, तो लाइट अभी कहाँ से आ रहा है, लाइट एयर से आ रहा है ना, तो एयर को मैं क्या बोलूँगा, रेरर। याद रखिएगा, रेरर मीडियम या मीडियम 1 या फिर रेरर मीडियम भी बोल सकते हैं। और लाइट क्या हुआ, जैसे ही दूसरा मीडियम में एंटर किया तो उस मीडियम को मैं बोलता हूँ डेंसर मीडियम, उसका मैं क्या बोलता हूँ, डेंसर मीडियम बोलता हूँ। तो लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, रेरर से डेंसर ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे रेरर से डेंसर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना। और जब भी लाइट क्या होता है, रेरर से डेंसर ट्रैवल करता है, तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है। समझ में आ रही बात? मतलब अगर ये सीधा जाता है, ये लाइट रे बिना बेंड हुए, तो ये ऐसे जाता, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्या है, रेरर से डेंसर जा रहा है, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये किधर बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ना कि इधर चले जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? इधर नहीं जाएगा लाइट, किधर जाएगा, हमेशा नॉर्मल की तरफ जाएगा। मतलब लाइट जब भी क्या करता है, रेरर से डेंसर ट्रैवल करता है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये थी रिफ्रैक्शन का बात। तो ये चैप्टर है पूरा रिफ्रैक्शन, ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें अब हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, तो हमने जान लिया कि क्या होता है, डेफिनेशन इसका जाना। ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। जिस तरह से हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, याद होगा ना आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस सेशन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो उसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मीडियम से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये भी हम जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, जिस तरह से स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे मिरर पढ़ना था, यहाँ पे हम लोग को लेंस पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सॉरी स्फेरिकल लेंसेज। मतलब कि जिस तरह से इमेज कौन फॉर्म कर रहा था, मिरर फॉर्म कर रहा था, है ना, उसी तरह से यहाँ पे इमेज कौन फॉर्म करेगा, लेंसेज फॉर्म करेगा। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस कैसे फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स कनकेव लेंस। ठीक है, फिर हम जानेंगे जैसे मिरर फार्मूला था उसमें, इसमें सिमिलरली रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, फिर हम जानेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और फिर स्कैटरिंग का एप्लीकेशन। ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स क्या करने हैं, हम लोग कवर करने हैं। ये क्या है, हम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला टॉपिक में हम लोग चलते हैं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये क्या है, ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होगा, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, सबसे पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यही दो लॉज थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है, यहाँ पे भी हम लोग को दो लॉ ही पढ़ना है, दो लॉज पढ़ना है। क्या क्या दो लॉ है, तो सबसे पहला लॉ जो है वो रिफ्लेक्शंस का लॉ है, क्या कि इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों क्या होगा,
लाइज इन द सेम प्लेन। पहला लॉ ये बोलता है, ठीक है, लाइज इन द सेम प्लेन। क्या बोलता है पहला लॉ? कि जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा वो तीनों क्या करेगा? एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। और ये इसका फर्स्ट लॉ है। तो ये लॉ रिफ्लेक्शन का भी था, तो रिफ्लेक्शन वाला लॉ अगर आप लोग याद होगा तो रिफ्रैक्शन का एक लॉ आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉ जो इसका है उसको मैं बोलता हूँ, उसका दूसरा नाम है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये वाला, ये जो दिख रहा है इसका दूसरा नाम क्या है? स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसका नाम है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जिस तरह से क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, मिरर पार्ट में याद होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उस दोनों के बीच का अगर मैं क्या ले लेता हूँ? साइन का वैल्यू ले लेता हूँ। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो वो कांस्टेंट के बराबर होगा। कांस्टेंट मतलब एक नंबर के बराबर होगा। तो ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग फिगर से समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि क्या है? ये एक मीडियम है, सपोज मान लेता हूँ मैं, क्या है ये? वाटर ही मान लेता हूँ इसको। एक दूसरा मीडियम है वाटर, और यहाँ पे क्या है? एयर है, ठीक है ना। लाइट रे क्या हुआ? इस तरह से इंसिडेंट किया, लाइट रे क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद मैं क्या करता हूँ? इसके परपेंडिकुलर मैं नॉर्मल बना देता हूँ सबसे पहले। तो ये हो गया नॉर्मल। जैसे ही लाइट एंटर किया दूसरा मीडियम में तो क्या होगा? वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, है ना, क्योंकि रेयर से डेंसर आ रहा है, एयर से वाटर आ रहा है, तो क्या हुआ? ये नॉर्मल की तरफ बेंड किया ऐसे, ठीक है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड किया। तो अब मैं अगर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना चाहूँ तो कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्शन वाला पार्ट याद करिए, उसमें क्या होता था? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है ना मेरा, ये मेरा इंसिडेंट रे है। ये क्या है? मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है? नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसका मैं बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो उसमें होता था ये भी सेम चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा मैं उसको बोलूँगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आर, इसको मैं क्या बोलूँगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला चीज़ क्या बोल रहा है? कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या कर रहा है? एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, एक ही जगह पे स्ट्राइक होता है तीनों। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों क्या होगा? सेम प्लेन पे लाई करेगा। पहला लॉ बोल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है क्या इसमें? कि जो साइन आई बाई साइन आर, मतलब साइन ऑफ, साइन पता है साइन कॉस टैन वाला साइन जो होता है, तो अगर मैं साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस ले लेता हूँ, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैं रेशियो ले लेता हूँ तो ये एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। क्या आता है? एक कांस्टेंट नंबर आता है, और उस कांस्टेंट नंबर का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या होता है उस कांस्टेंट नंबर का नाम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से क्या हुआ कि ये दो लॉ है, इसको याद रखना। सबसे पहला लॉ तो याद रहेगा, रिफ्लेक्शन में भी सेम चीज़ है, और सेकंड लॉ इसको याद रखना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज मान लेता हूँ 60 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? 30 है, तो दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूँ, साइन 60 बाई साइन 30 निकालूँ तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट नंबर आएगा हमेशा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है जो रिफ्लेक्शन में होता था, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और उस कांस्टेंट का नाम होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सबसे पहले समझते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, क्या हो रहा है? लाइट रे इधर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे कौन सा मीडियम है? यहाँ पे ग्लास है, दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्लास है। लाइट रे आया इस तरह से, एयर से आया, सबसे पहले ग्लास में एंटर किया और फिर क्या हो गया? ग्लास से क्या हो गया? बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा?
जब लाइट एयर में था तो उसका स्पीड कुछ था ना, उसका स्पीड, लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना, ऐसा कुछ। तो लाइट क्या था, जब एयर में था तो उसका स्पीड कुछ था, लेकिन जैसे ही वो क्या हुआ होगा, दूसरा मीडियम में इंटर किया होगा तो उसका स्पीड चेंज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बताओ? हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? जैसे आप सपोज मान लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जंप कर रहा हूँ पानी में, ठीक है, स्विमिंग पूल में मैं जंप कर रहा हूँ। अगर मैं क्या करूँ, ऊपर से मैं जैसे ही जंप करूँ, ऊपर से मैंने कूदा ऐसे स्विमिंग पूल में और यहाँ पे क्या है, पानी है, तो मैं जिस स्पीड से एयर में था जंप करने के टाइम, जब मैं पानी में एंटर करूँगा तो क्या मेरा स्पीड सेम होगा या चेंज होगा? तो क्या होगा, चेंज होगा ना, थोड़ा स्पीड मेरा कम हो जाएगा। एयर में स्पीड ज़्यादा होगा, जैसे ही पानी में एंटर करूँगा स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो सेम केस क्या होता है, लाइट के साथ भी होता है। लाइट जैसे ही क्या होता है, एयर से दूसरे मीडियम में जैसे ही जाता है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और इसी चेंज ऑफ स्पीड को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब लाइट का स्पीड एयर में कितना था, ठीक है, और लाइट का स्पीड वाटर में जाने के बाद कितना हुआ, दोनों का रेशियो मैंने फाइंड किया, और दोनों का रेशियो को ही मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूँ। समझ में आई बात? ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ये समझ में आई बात? मतलब अगर मान लेते हैं कि इस केस में सपोज जब मैं क्या कर रहा था, स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहा था, तो एयर में मेरा जो स्पीड था मान लेता हूँ v1 है, और जैसे ही मैं वाटर के अंदर घुसा तो मेरा स्पीड हो गया v2। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोला जाए तो मैं बोलूँगा v1/v2, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो कंडीशन में, दो तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है n21, है ना, तो n21 बोलने का मतलब क्या होता है, n21 बोलने का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने अगर n21 लिखा हुआ है, ठीक है ना, n21, तो इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मुझे निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मैंने इसको लिखा n21, और इसको जब मैं n21 को लिखूंगा तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको मैं लिखूंगा n21। अगर वहीं मुझे क्या निकालना है, n21 है ठीक है। तो n21 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मुझे फाइंड करना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, इसीलिए मैंने 2 पहले लिखा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो उससे मैंने 1 बाद में लिखा। लेकिन जब मैं इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ में आ रही है बात? और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना है, v1 मान लेते हैं, और मीडियम 2 में क्या है, v2 मान लेते हैं, तो v1/v2 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे बोलता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब क्या बोल रहा है, मीडियम 1 का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा n12। समझ में आ रही बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो मैं इसके लिखूंगा n12, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब मीडियम 2 में जितना स्पीड ऑफ लाइट था डिवाइडेड बाई मीडियम 1 में जितना स्पीड ऑफ लाइट था। इसको मैं अगर v2 में लिखा तो ये हो जाएगा v2/v1। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या था, ये था v1/v2। v1/v2 लिखने का मतलब क्या हुआ, n21, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है, वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा नीचे होगा, डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, v2 वेलोसिटी सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में निकालना है। और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट वाले का निकालना है सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो है वो कहाँ ऊपर चले जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब यहाँ पे अगर n21 है तो यहाँ पे क्या होगा, v1/v2, और यहाँ पे अगर n12 है तो यहाँ पे क्या होगा, v2/v1 होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब भी क्या होता है कि जब भी लाइट ट्रैवल करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो हमेशा क्या होता है, उसका स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। और सबसे अधिक लाइट का स्पीड जो है वो किस में है, वो एयर में ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए एयर से जब भी लाइट किसी दूसरा मीडियम में जाएगा तो हमेशा उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर से लाइट आ रहा है ना, और कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। देखो अगर उसका स्पीड बढ़ता तो वो सीधा चले जाता, या फिर इधर जाता, स्पीड बढ़ता, लेकिन उसका स्पीड क्या हुआ, कम हुआ, तो इसीलिए वो इस तरफ बेंड हुआ,
ठीक है। लेकिन फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से वो क्या हो रहा है, ग्लास से बाहर निकल रहा है एयर में, है ना, निकल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, फिर से बढ़ेगा ना। तो वो क्या होगा, इधर मुड़ने के बजाय वो कहाँ भागेगा, नॉर्मल से दूर ऐसे भागेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये बात थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात थी, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जैसे कि व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस, ठीक है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ, ये भी पूछ सकता है। तो स्नेल्स लॉ भी यही है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का भी एक लॉ है ये, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सपोज डेफिनेशन आपसे पूछ दिया, ठीक है ना, या फिर इस तरह का लिखने के लिए V1/V2 वाला फॉर्म बोला, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने, तो आपको ये लिख देना, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। समझ में आ रही बात, तो न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे फिर बाद में। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने जाना रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे क्या, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। और हम लोग जानेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस जो होता है, ठीक है ना, जिस तरह से मिरर था वहाँ पे, उस तरह से यहाँ पे क्या है, लेंस है। तो हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये सेशन क्या है, पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट या कुछ क्वेरीज अगर आपको हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।